जिंदगी का कोई चैलेंज आपके लिए कठिन नहीं होगा, हर चैलेंज आपके लिए खेल हो जाएगा। भगवान कृष्ण जैसे लोग महाभारत को भी खेल बना लेते हैं। उनके होठों पे रहती है बांसुरी, पैरों में रहता है नृत्य और जीवन में भरा रहता है गीत और संगीत, इतना कि युद्ध के मैदान में भी उनके भीतर से गीता प्रकट होती है। हेलो फ्रेंड्स, प्रणाम। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ साकार से निराकार विद योर ट्रूली। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे साथ होंगे एक ऐसे गुरु जो कि एक स्पिरिचुअल मास्टर और मिस्टिक होने के साथ साथ एक मॉडर्न थिंकर भी हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ साक्षी श्री महाराज जी की। एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि आज हम उनसे बातचीत करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप तो खुद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रह चुके हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं स्पिरिचुअलिटी को अपनी ड्यूटी के साथ में? अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक है तो मैनेजमेंट कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। जैसे मैंने कहा, इफ you can strike a harmony between your body, mind, heart and soul, जी, then जिस इंस्ट्रूमेंट से आप जीवन के दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं, जीवन के कामों का निस्तारण कर रही हैं, चाहे वो सरकारी कार्य हो, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे वो राजनीतिक कार्य हो, चाहे वो व्यावसायिक कार्य हो, अगर आप स्वस्थ हैं तो कितने भी बड़ी चुनौतियां हों आपके लिए आसान हो जाएंगी। और आप अस्वस्थ हैं तो सारी छोटी से छोटी जिम्मेदारियां भी आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएंगी। तो मेरा सारा जोर अत्यंत साइंटिफिक है, सारा फोकस आप स्वयं को ठीक करने में, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में, सेल्फ एनरिचमेंट में, बॉडी माइंड हार्ट एंड सोल की एक लयता को पैदा करने में लगाएं। जिंदगी का कोई चैलेंज आपके लिए कठिन नहीं होगा, हर चैलेंज आपके लिए खेल हो जाएगा। भगवान कृष्ण जैसे लोग महाभारत को भी खेल बना लेते हैं। उनके होठों पे रहती है बांसुरी, पैरों में रहता है नृत्य और जीवन में भरा रहता है गीत और संगीत, इतना कि युद्ध के मैदान में भी उनके भीतर से गीता प्रकट होती है। वाह दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूँगी कि साक्षी श्री महाराज जी कोई आम इंसान नहीं है। उनके पास एक दिव्य शक्ति है और वो ऐसी शक्ति जो किसी को भी उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बता सकती है। जी हाँ, आई एम नॉट जोकिंग एंड आई एम सरप्राइज टू, जैसे कि आप लोग हो रहे होंगे मेरी ये बात सुनकर। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई फील इज़ कि हम लकी हैं कि आज हम गुरुजी से पूछें कि यूनिवर्स की ये ब्लेसिंग उनको कैसे हुई। वास्तव में अनुजा जी, सारी ब्लेसिंग आपको अर्न करना पड़ता है और जब आप उसकी पात्र बन जाते हैं तो अस्तित्व सब कुछ दे देता है। और मैं आपसे कहूँ, विज्ञान भैरव तंत्र की 112 ध्यान की विधियाँ, इनमें से कोई एक विधि आप ले लीजिए और उसको पराकाष्ठा तक पहुँचा दीजिए, उसको आत्मसात कर लीजिए, उसको जीवन शैली का अभिन्न अंग बना दीजिए। आप विचार शून्यता की अवस्था में, स्टेट ऑफ नो माइंड में पहुँचने लगेंगी। आपके विचारों में, माइंड में असाधारण शक्ति है, इमेंस पावर है। लेकिन विचार शून्यता की अवस्था में, इन स्टेट ऑफ नो माइंड जब आप होते हैं, तब आपकी जीवन ऊर्जा उस विचार शून्यता की अवस्था में संपूर्ण अस्तित्व की ऊर्जा से जुड़ जाती है। तब आप अनंत गुना अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। तो ये एक विज्ञान है। अगर मैंने प्रयोग किया है, मुझे उसके परिणाम मिले हैं। अन्य लोगों ने जिन्होंने गहनता से प्रयोग किया है, उन्हें इसके परिणाम मिले हैं। तो आप भी उसका प्रयोग करेंगी, आपको भी इसके परिणाम मिलेंगे। इसी को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी आपसे कहता हूँ। भगवान बुद्ध के समय में एक सम्राट पुत्र ने, राजकुमार ने भगवान बुद्ध से दीक्षा ली। जब उनसे कोई दीक्षा लेता था तो उसे तुरंत भिक्षा पात्र दे देते थे और कहते थे कि आज पहला दिन आप फला जगह जाओ और वहाँ से भिक्षा प्राप्त करो, वहाँ भोजन करो, वहाँ विश्राम करो और फिर शाम को आओ। पहली ट्रेनिंग
अब वो राजपुत्र दीक्षित हुआ। भगवान बुद्ध के आदेशानुसार 2 मील की यात्रा करके उस घर पे पहुंचा जहां भगवान बुद्ध ने पहुंचने का निर्देश दिया था, एक श्राविका के घर, जो भगवान बुद्ध की गहन अनुयायी थी। जब वहां पहुंचते हैं, द्वार खुला, उन्होंने भिक्षा प्राप्त की और फिर उसके आमंत्रण पर भोजन भी किया। और फिर श्राविका ने कहा कि बनते विश्राम कर ले, फिर जाए। तो उन्होंने विश्राम भी किया और विश्राम करने के बाद वापस भगवान बुद्ध के चरणों में पहुंचे। शाम को उन्होंने भगवान बुद्ध के चरणों में पहुंचकर अपना सिर रख दिया, धन्यवाद दिया और बताया कि मैंने भिक्षा भी ली, भोजन भी किया, विश्राम भी किया और अब वहाँ पर आया हूँ। जैसे इतना उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर कल भी आपको वहीं जाना है, उसी घर में भिक्षा के लिए। अब राजकुमार बहुत हैरान हो गया। राजकुमार ने कहा, प्रभु एक ही प्रार्थना है कि उस घर में मुझे दोबारा न भेजें। उन्होंने कारण पूछा, वो कारण बताने से इनकार करने लगे। भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, कारण तो बताना ही पड़ेगा। भगवान बुद्ध के आग्रह पर राजकुमार ने कहा, प्रभु मैं आदेशानुसार वहाँ गया, उस श्राविका के घर। 2 मील का लंबा रास्ता था। जाते जाते मुझे यही ध्यान आ रहा था कि कहाँ मैं अब तक राजमहल में था, अब मैं यहाँ पर पद यात्रा कर रहा हूँ और भोजन के लिए किसी दूसरे के घर में जा रहा हूँ। आज मैं राजमहल में होता तो ये खाना खाता, ये मेरी पसंद का खाना था, वो मेरी पसंद का खाना था, ये सारी चीज़ें मुझे मिलती, और आज देखो पता नहीं क्या मिलता है। लेकिन जब उस श्राविका के घर पहुंचता है राजकुमार, श्राविका ने स्वागत किया और जब भोजन परोसा उन्हें, तो ठीक वही चीज़ें परोसी जो चीज़ें वह सोच रहे थे कि मैं राजमहल में होता तो मिलता मुझे। वो हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये संजोग की बात होगी, मैं सोच रहा था और वही यहाँ मिल गया। लेकिन भोजन करते करते उन्हें ख्याल आया कि आज मैं यहाँ भोजन कर रहा हूँ, अगर मैं राजमहल में होता तो हमेशा का नियम था मैं भोजन करने के बाद कुछ घड़ी विश्राम करता, लेकिन अब यहाँ कौन मुझसे विश्राम करने को कहेगा। अब देखिए कितना बड़ा फर्क आ गया। जैसे ही वो ये बातें सोच रहे थे, तुरंत उस श्राविका ने कहा कि भंते, मेरी प्रार्थना है कि आपने भोजन कर लिया है तो भोजन करने के बाद कुछ घड़ी 2 घड़ी विश्राम कर लें। अब तो वो राजकुमार चौंक गया। उसने कहा कि पहली बार हो सकता है संजोग हो, अब लेकिन फिर मेरे भीतर की बात उसने कह दी। लगता है कि वो मेरे भीतर के विचार पढ़ लेती है क्या। तो उसने कहा, राजकुमार ने, कि लेकिन हो सकता है ये भी संजोग ही हो। तो वो उसके निवेदन के अनुसार गया, बिस्तर पर लेट रहा था और लेट कर विश्राम करने की चेष्टा में विश्राम शुरू कर रहा था। उसी बीच उसके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि देखिए, राजमहल में मेरी अपनी सैया थी, अपना साया था, अपना राजमहल था, और यहाँ न सैया अपनी है, न साया अपना है, न छप्पर अपना है। तो जैसे ये मन ही मन सोच रहा था, उस श्राविका युवती ने कहा, भंते, सैया न आपकी है न मेरी है, साया भी न आपका है न मेरा है, छप्पर भी न आपका है न मेरा है, यहाँ तो सब कुछ सबका है। अब तो राजकुमार से नहीं रह गया। उसने कहा कि अभी तीसरी बात संजोग की बात नहीं हो सकती है, वास्तव में ये मेरे मन की बातें पढ़ ले रही है। और नहीं रहा गया राजकुमार से। राजकुमार ने पूछा, क्या आप मेरे मन के विचारों को पढ़ लेती हैं? उस श्राविका ने जो बात कहे अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्राविका ने कहा, ध्यान करते करते मैं अब विचार शून्य हो गई हूँ, और उस विचार शून्य अवस्था में जो मेरे सामने रहता है उसके विचार मुझे दिखाई पड़ने लगते हैं चित्रों के रूप में, और ये सामान्य सी बात है मेरे लिए। राजकुमार ने उसे प्रणाम किया, विश्राम किया और वापस भगवान बुद्ध के पास गए।
जब इतनी बात भगवान बुद्ध ने सुनी उनसे, तो उसने कहा तो फिर चिंता किस बात की है, आप एक बार तो गए हो, दोबारा वहीं चले जाओ। लेकिन कहा लेकिन प्रभु अब दोबारा मैं वहाँ नहीं जा सकूँ। उन्होंने फिर कारण पूछा कि आखिर क्यों नहीं जा सकोगे। उन्होंने कहा भगवान, मैं जैसे हूँ उस सुंदर श्राविका को देखा, वो इतनी सुंदर युवती थी, और मैं जितनी देर उसके घर में रहा उतनी देर उसके सौंदर्य को देखकर काम वासना के विचार भी मेरे प्राणों में निरंतर उमड़ रहे थे, और उसने उन सारे विचारों को भी पढ़ लिया होगा। अब मैं किस मुंह से उस घर में दोबारा जाऊं। तब भगवान बुद्ध ने कहा मैं अब तुम्हें एक विज्ञान देता हूं, एक विधि देता हूं, तुम जाओ, लेकिन पिछली बार तुम बेहोशी में गए थे। अब जब यहां से जाना तो पूरे रास्ते अपने चित्त में आने वाले एक एक विचार को देखते रहना, ऑब्जर्व एवरी थॉट विदाउट जजमेंट। और तुम सिर्फ देखते हुए ऐसे जानना विचारों को इतना होश पूर्वक कि कोई एक भी विचार अनदेखा ना रह जाए, और फिर तुम्हारी समस्या समाप्त। ऐसा ही करके वो दोबारा बुद्ध भगवान के आदेशों के अनुपालन में गए। उस दिन जब जाते हैं तो अपने चित्त में उठने वाले एक एक विचार को देखते हुए जाते हैं। और उस राजकुमार ने लिखा है अपने संस्मरण में कि जब दूसरी बार वो श्राविका के द्वार पर पहुंचता है तो उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके चित्त के भीतर विचारों का आना बंद हो गया है, कोई विचार आ ही नहीं रहा। और भोजन करता है तो उसे लगता है कि कोई दूसरा आदमी ही भोजन कर रहा है, मैं तो सिर्फ भोजन करने वाले को देख रहा हूँ। अरे वाह। जब विश्राम करता है तो लगता है कि विश्राम करने वाले को मैं देख रहा हूँ, विश्राम करने वाला अलग है, मैं अलग हूँ। और उस दिन जब वापस आता है तब भगवान बुद्ध के चरणों में अपना सिर रख देता है कि प्रभु आपने मुझे नया जीवन दे दिया, अब मैं विचारों का गुलाम नहीं रहा। जब विचारों के जाल में उलझने से आप मुक्त हो जाते हैं तो आपकी चेतना आपके आत्मा के तल पर प्रवेश करने लगती है, और तब उस विचार शून्य अवस्था में आप अस्तित्व की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, और आपको इन बंद आंखों से सब चीज़ें वैसे दिखाई लगने लगती हैं जैसे आप खुली आंखों से आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते हैं, वैसे बंद आंखों से जो सामने बैठा है उसके भीतर के विचार आपको दिखाई पड़ने लगते हैं। ये तो मैंने आपको बताया, यही वो विधि है कि जब आंख बंद करके आप बैठते हैं, मैं आंख बंद कर लेता हूँ तो आपके सारे विचार मुझे इसी प्रकार दिखाई पड़ने लगते हैं, और मैं आपके जीवन की उन बातों को लिख देता हूँ जिन्हें आपने कभी किसी दूसरे से शेयर भी नहीं किया है। ये वही राज है और परम वैज्ञानिक है। मैं कहता हूँ हर एक आदमी जो भी इस दिशा में सक्रियता से साधना करने को तत्पर है, जिसके प्राणों में प्यास है गहन स्वयं को जानने की, वो इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएगा तो वो भी इस अवस्था को उपलब्ध हो सकता है। गुरुजी, अवस्था तो मालूम नहीं, लेकिन आप किसी सुपर हीरो से कम नहीं हैं बिल्कुल भी। कि जिस तरह से आपने ये वर्णन किया इस बात का, वी वर स्पीचलेस। मैं भी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी एकदम स्पीचलेस होंगे कि ये ऐसा भी होता है और ऐसा वाकई में आप करते भी हैं। मतलब आई एम श्योर ये मूवी वाले सुपर हीरो नहीं, ये वास्तविक साइंस सुपर डिवाइन हीरो का है। एक ही उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार के अंधविश्वास से हर एक व्यक्ति को मुक्त किया जाना चाहिए। क्या बात। और जो वैज्ञानिकता पर आधारित तथ्य हैं उनको दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया जाना चाहिए, और हर व्यक्ति को इस दिशा में सक्षम बनाया जाना चाहिए ताकि इस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में आत्म साक्षात्कार और भीतर के परम आनंद की अवस्था को उपलब्ध हो सके। गुरुजी, लेकिन स्पिरिचुअलिटी फॉलो तो हर कोई करना चाहता है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट ईजी टू नॉट एम फॉर मटीरियल सक्सेस। अपने एम्बिशंस को पूरा करना वो भी एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है किसी की भी लाइफ का। तो क्या मटीरियल सक्सेस और स्पिरिचुअलिटी साथ साथ चल सकते हैं या किसी एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा? अनुजा जी, वह 100% साथ साथ चल सकते हैं और 100% साथ साथ चलने चाहिए, नहीं तो मनुष्य
इस पृथ्वी पर अधूरा रह जाएगा। और अब तक की मनुष्यता अधूरी रही है। पूर्व के देशों ने आत्मा के विज्ञान को, इनर साइंस को पैदा कर लिया, आनंद को उपलब्ध हुए। पश्चिम के लोगों ने विज्ञान को पैदा कर लिया, वे भौतिक दृष्टि से सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंच गए। लेकिन दोनों का विकास अधूरा रहा, दोनों अपंग हो गए। पूर्व अपंग हो गया, भौतिक दृष्टि से सुख समृद्धि की ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर पाया। वो निर्धनता में, गरीबी में और हर प्रकार की हेल्पलेसनेस की अवस्था में, अभाव में जीता रहा, दरिद्रता में जीता रहा। पश्चिम अपंग हो गया, उसने धन तो इकट्ठा कर लिया लेकिन नींद उसकी चली गई। सोने का आनंद और जीवन की आंतरिकता का आनंद उसे नहीं मिल पाया। अब 21वीं सदी की आवश्यकता है कि हम साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके भौतिक दृष्टि से सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचे और ध्यान के माध्यम से आंतरिक संपदा को उपलब्ध करने में सफल हो, ताकि परम शांति और परम आनंद को भी उपलब्ध हो सके। और ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे संभव हो सकती हैं? साइंस डिवाइन के माध्यम से। इसीलिए मैंने एक बेसिक कोर्स निर्मित किया जिसका सार है विचार शक्ति का विज्ञान, विचार शून्यता का विज्ञान, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान। इन तीनों महामंत्रों की समझ और उनका उपयोग करने की क्षमता हर एक व्यक्ति के भीतर मौजूद है। हर व्यक्ति इन 3 महामंत्रों का उपयोग करे, अपनी जीवन शैली का अंग बना ले इन्हें, वह भौतिक दृष्टि से सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचने में सक्षम होगा और भीतर से परम शांति, परम आनंद के रूप में आत्म साक्षात्कार और परमात्मा यानी परम आनंद की अवस्था को भी उपलब्ध करने में सक्षम हो जाएगा। तभी वो एक बैलेंस भी मेंटेन कर पाएगा और इफेक्टिवली उसे अचीव कर पाएगा। यस, दैट इज द whole idea behind it. That is the whole idea behind it. महाराज जी, आप मेडिटेशन के लिए बार बार प्रेरित करते हैं सबको, हाँ। और ये एक जरिया है इस बैलेंस को पाने का। नाउ एज अ लेमैन आई वुड वांट टू आस्क, सबसे सरल तरीका क्या है मेडिटेशन का? मतलब ऐसी कोई टेक्निक जो हर कोई इजीली फॉलो कर पाए। अनुजा जी, आपका प्रश्न अतिशय महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके पहले कि मैं कोई टेक्निक बताऊं, मैं सारी दुनिया से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि ध्यान का अर्थ क्या है। आजकल सारी दुनिया ध्यान की बात कर रही है, लेकिन 99% लोग ध्यान का अर्थ नहीं समझते हैं। ध्यान का अर्थ किसी देवी देवता के या किसी गुरु के चित्र पर होश को केंद्रित करना ध्यान नहीं। ध्यानम निर्विषयो मनः, यानी मेडिटेशन मीन्स बीइंग इन स्टेट ऑफ कंटेंटलेस कॉन्शियसनेस। ध्यान का अर्थ है जब आपके होश के सामने कोई विचार या कोई वस्तु नहीं हो। होश तो है लेकिन आप कुछ सोच नहीं रहे। होश है लेकिन विचार नहीं कर रहे हैं, विचार शून्य है। उस समय किसी देवी देवता या गुरु का भी विचार या चित्र नहीं आना चाहिए सामने। अच्छा। उस समय किसी वस्तु का भी, किसी मूर्ति का भी चित्र नहीं आना चाहिए सामने। जब हम विचार शून्यता की अवस्था में होते तब हम ध्यान में होते हैं। पहले तो इस सत्य को जान लेना चाहिए, नहीं तो ध्यान के नाम पर सब वही करते हैं जो ध्यान का बिल्कुल उल्टा है, तो ध्यान का कोई लाभ नहीं मिलता है उन्हें। पहली बात। दूसरी बात मैं कहूँगा कि ध्यान की 112 विधियाँ जिनकी चर्चा की मैंने, जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को दी थी, उसके अलावा कोई एक और अतिरिक्त विधि आज तक पृथ्वी पर पैदा नहीं हुई। ध्यान के संबंध में जितना कुछ कहा जा सकता था वो भगवान शिव ने माँ पार्वती को कह दिया उन 112 सूत्रों में। अब उनमें से किसी भी एक विधि को ले लीजिए, जिनमें से 3 विधियां बहुत ही सहज, सरल और पॉपुलर रही। एक विधि रही है थर्ड आई मेडिटेशन। दोनों भौहों के मध्य बिंदु को देखते रहना है बंद आंखों के साथ। कोई 10 मिनट से शुरू करिए, ये पहली विधि। दूसरी विधि है आंख बंद कर लें और बंद आंखों से
नाक के अगले भाग पर भीतर जाती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को देखते रहें 10 मिनट तक। और तीसरी विधि जो बहुत प्रिय लगती है मुझे, बंद आँखों से ध्यान का हल्का सा रुख छाती पर बाईं ओर हृदय की ओर, बंद आँखों से हृदय केंद्र को देखते रहिए 10 मिनट तक। आपने बहुत संक्षेप में पूछा है, इसलिए बहुत संक्षेप में मैंने इन 3 विधियों का उल्लेख किया कि एटलीस्ट हम इतना तो करना शुरू करें, कम से कम इतना करना शुरू करें। जी। और मेरी सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रिय विधि है रात्रि शैया ध्यान, बेड टाइम मेडिटेशन। इसमें तो आप कह सकते हैं कि आपको 10 मिनट निकालना पड़ेगा बैठने के लिए, लेकिन रात्रि शैया ध्यान की जो विधि मैं दुनिया को देना चाहता हूँ, उसके पीछे सबसे बड़ा राज है कि किसी व्यक्ति को यह कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि मेरे पास 10 मिनट का समय नहीं। रात्रि में बिस्तर पर सोने के लिए हर व्यक्ति जाता है। जब आप बिस्तर पर सोने जाएं तो बेड टाइम मेडिटेशन का अभ्यास करें। गुरुजी, अब जो मेरा अगला सवाल है, आप कहेंगे कि मैं हमेशा आपसे शॉर्टकट ही मांग रही हूँ इतनी देर से, लेकिन आपने जैसा बताया कि हमारा आज का जो कर्म है या आज का जो हमारा रिजल्ट है, नॉट कर्म सॉरी, वो पास्ट कर्म से रिलेटेड है, उस पर आधारित है। तो ये जो रिजल्ट है सिर्फ पास्ट कर्म से रिलेटेड है, या इस जन्म में भी हम अगर कुछ कर्म करते हैं अच्छे या बुरे तो उसका भी रिजल्ट हमें इसी जन्म में मिल जाएगा? पहली बात ये। और दूसरी बात इससे जो कनेक्टेड है वो है मेडिटेशन, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। चाहे हमारे कर्म कुछ भी हों, लेकिन हम अपनी लाइफ को, आपने समझाया कि मेडिटेशन से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसी कोई टेक्निक या ऐसी कोई फिलॉसफी है या कोई एक मेथड है जो हमें इंस्टेंटली हेल्प कर दे हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने में? एक बहुत ही शक्तिशाली इंस्टेंट डिवाइस बताता हूँ अनुजा। मैं तो कहता हूँ सुधार करने की बातों में उलझिए ही नहीं। ड्रॉप ऑल थॉट्स ऑफ इम्प्रूविंग योर सेल्फ इन एवरी वे। सिंपली हर पल आनंदित रहना शुरू कर दो। हर पल आनंदित रहने की आदत डाल सकते हैं आप। जो व्यक्ति हर पल आनंदित रहने की आदत डाल लेता है वह अपने आप सुधरता चला जाता है। इफ यू स्टार्ट लिविंग हैप्पीली यू विल स्टार्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर। आपको सुधरने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। वाओ, दैट्स अमेजिंग। अमेजिंग गुरुजी, मतलब सही बात है बिल्कुल। इफ यू चूज टू लिव हैप्पीली फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट योर लाइफ विल स्टार्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर। इट विल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, एक ही सूत्र, फॉलो इट एंड सी द मिरेकल। क्या बात है, वेल सेड, अमेजिंग गुरुजी, बहुत बढ़िया, अच्छी डिवाइस है ये तो। थैंक यू सो मच गुरुजी, दिस वाज रियली इंस्टेंट। अभी हमको आपकी बात से मुस्कुराहट आ गई तो हम लोग ने अभी खुश रहना शुरू कर दिया। Yes, yes, that is the way, that is how we can do it. We should do it instantly without postponing it for starting tomorrow. थैंक यू, अमेजिंग, सो ट्रू। तो गुरुजी, बट अभी भी लोग हैं जिनको कर्म और स्पिरिचुअलिटी को लेके बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। आप हमसे कोई ऐसा मिसकंसेप्शन शेयर करना चाहेंगे जो बहुत ज़्यादा है लोगों के मन में? कर्म और स्पिरिचुअलिटी के संबंध में जो सबसे बड़ा भ्रम लोगों को है उसकी चर्चा मैं आपसे करना चाहूँगा जी। और संक्षेप में कहना चाहूँ तो कर्म के संबंध में सबसे बड़ा भ्रम है कि लोग सोचते हैं कर्म फल का सिद्धांत सबके ऊपर लागू होता, जबकि वास्तव में कर्म फल का सिद्धांत सबके ऊपर नहीं लागू होता है, सिर्फ उन्हीं के ऊपर लागू होता है जो होश पूर्वक जीवन नहीं जीते हैं, जो अनकॉन्शियसली जीवन जीते हुए चले जाते हैं। और अधिकांश लोग अनकॉन्शियसली जीवन जीते हुए चले जाते हैं, इसलिए अधिकांश लोगों पर ये लागू होता है। इफ यू स्टार्ट लिविंग कॉन्शियसली, डूइंग एवरीथिंग कॉन्शियसली, then you become free from the law of karma. अब ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, इसको समझ ले। हर व्यक्ति इस जीवन में अनकॉन्शियसली जी रहा है। इसका सिर्फ इतना ही अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं कर्म नहीं कर रहा है, हर व्यक्ति प्रतिकर्म करता है। जब आप कर्म करते हैं तो वो होश पूर्वक होता है, जब आप प्रतिकर्म करते हैं तो वह बेहोशी में होता है। आप समझ लें कि कर्म क्या है, प्रतिकर्म क्या है।
प्रतिकर्म का अर्थ है कि किसी ने आपकी बटन दबा दी और आपने उसके उत्तर में कर्म कर दिया। एक आदमी ने आपको गाली दे दी और आपने तुरंत उससे 2 गुना ज्यादा वजनदार गाली उसके ऊपर फेंक दी। ये क्या हुआ? प्रतिकर्म हुआ, काउंटर एक्शन। आप गौर से देखें, इस पृथ्वी पर मोर देन 99% व्यक्ति प्रतिकर्म कर रहे हैं। दे आर सिंपली रिएक्टिंग। और किसी को स्वयं अपने ऊपर अधिकार नहीं है, स्वयं अपना मालिक कोई नहीं है। हर व्यक्ति ने अपने जीवन की बटन दूसरों के हाथों में दे दी है। कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है, आप फूल के कुप्पा हो जाते हैं और आपसे वो जो चाहता करा लेता है। कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करके आपको अपना शत्रु बना लेता है, आप उसके शत्रु बन जाते हैं। आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि आपके तो जीवन में सब कुछ दूसरे ही कर रहे हैं। यू आर नॉट द मास्टर ऑफ योर थॉट्स, यू आर नॉट द मास्टर ऑफ योर इमोशंस। आप अपने मालिक नहीं हैं। और जब कोई आदमी आपको गाली दे तो आप थोड़ा रुक जाएं, सोच लें, गाली देने की ज़रूरत है भी कि नहीं। 99% मामलों में अगर आप निर्णय ले लें कि मैं 24 घंटे बाद इसका उत्तर दूंगी, तो आप पाएंगे कि 24 घंटे बाद कुछ भी करें आप, लेकिन उसको गाली देने के लिए अपने को रेडी नहीं पाएंगी। आप गाली देने का निर्णय बदल देंगी, क्योंकि तब तक होश आ जाएगा आपका। तो जब व्यक्ति होश पूर्वक जीने लगता है तो कर्म उसे बांधते नहीं, कर्म बंधन नहीं बनता है और कर्मों का फल उनके ऊपर बाधित नहीं करता है उन्हें। तो अगर आप कॉन्शियसली जीने लगते हैं तो अब तक के जीवन में और पिछले जीवनों में जितने कर्म किए हैं आप उनसे मुक्त होने लगते हैं। और चूंकि आप प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, होश पूर्वक जो भी कर्म नए नए करते हैं वो बंधन नहीं बनते हैं आपके। इस प्रकार यह एक बहुत बड़ा भ्रम है कि कर्म का बंधन सब पर लागू होता है। केवल बेहोशी में जीने वाले लोगों पर लागू होता है, जो मूर्छा में जीवन जिए चले जाते हैं, जो ध्यान के माध्यम से जागरूक होने लगते हैं, जो माइंडफुलनेस के माध्यम से जागरूक होने लगते हैं, जो साक्षी भाव में जीने की कला सीख लेते हैं, ऐसे सारे लोग कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसी जीवन में नए कर्म के बंधन पैदा करना बंद हो जाता है और पुराने जीवनों के कर्मों के बंधन से भी वह मुक्त होते चले जाते हैं। इसलिए यह विज्ञान में सारी दुनिया को उपलब्ध कराना चाहता हूँ। कर्म कुछ है तो लोग कहते हैं कि तो ठीक है, कर्म है तो बस हम फिर कुछ करें ही क्यों, क्योंकि जैसा कर्म किया था उसी हिसाब से मिलेगा, चाहे अब हम कुछ भी कर लें। स्पिरिचुअलिटी अपनाकर, या तो यही मतलब यही उस क्वेश्चन में हम कहना चाह रहे हैं कि फिर स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाकर हम उसको इम्प्रूव करेंगे भी तो भी कोई मतलब नहीं। एक बात मैं कहता हूँ, अधिकांश लोग अध्यात्म में कहते हैं कि विश्वास करो तो आपको परमात्मा मिल जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। यह सबसे बड़ा भ्रम है। विश्वास करने से आज तक कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता की परम संपदा को उपलब्ध नहीं हो सका है। इसलिए विश्वास नहीं, खोज चाहिए। बी ए सीकर नॉट ए बिलीवर। अगर आप मान लेते हैं, अगर आप विश्वास कर लेते हैं तो खोज की संभावना उसी क्षण समाप्त हो जाती है और आप कभी आत्म साक्षात्कार की मंजिल को उपलब्ध नहीं कर सकते। ये भी एक आध्यात्मिक भ्रम है लोग। एंड इट्स अ बिग ब्लंडर जो कर गुजरता है इंसान। वही है कि जब एनलाइटनमेंट नहीं होगा तो जो हमें समझ में आएगा हम अपने हिसाब से करते रहेंगे। यस महाराज जी, हालांकि अब ये पॉडकास्ट भी हम सोशल मीडिया के लिए ही कर रहे हैं, बट अगेन देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टू इट कि आजकल लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ इसलिए पोस्ट करते हैं सो दैट दे गेट सम सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन। आपने भी बीइंग अ सीकर की बात की, तो वो सीकर तो पता नहीं, लेकिन यहाँ सीकर ज़रूर बनते फिरते हैं बिकॉज एवरीवन वांट्स टू सीक वैलिडेशन। सो ये भी एक उनके कर्मा का रोल है या उसी का एक रिजल्ट है?
सच्चाई ये है कि जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी हम विचार करते हैं, जो कुछ भी हमारे इंटेंशंस होते हैं, वह सब हमारे कर्म बनते हैं। आवर इंटेंशंस बिकम आवर कर्मास। तो जो कुछ भी हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, चाहे जिस उद्देश्य से करते हैं, वो किसी न किसी प्रकार से हमारा इंटेंशन, हमारा एक्शन है, हमारा कर्म है। और अधिकांशतः हम ये सारे सोशल मीडिया के पोस्टिंग्स, सारे सोशल मीडिया के कृत्य जो भी करते हैं, वह एक प्रकार से प्रतिकर्म ही होते हैं। और निश्चित रूप से उनमें हम जो तथाकथित कर्म और प्रतिकर्म करते रहते हैं, वह हमारे लिए कर्म बंधन पैदा करते हैं और वह हमें भविष्य में ही नहीं, वर्तमान में भी उलझाते चले जाते हैं और हम विचारों और भावनाओं के जाल में उलझते चले जाते हैं। हमारा जीवन ही नरक हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आपको आत्मसम्मान या आत्मस्वीकृति चाहिए तो स्वयं पर फोकस करें। सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरों पर फोकस करने से आपको न तो आत्मसम्मान मिल सकता है, न तो आत्मस्वीकृति मिल सकती है। एक झूठी सांत्वनाएं, झूठा आत्मसम्मान और झूठी आत्मस्वीकृति का बोध आपको हो सकता है, जो सर्वथा आध्यात्मिक दृष्टि से त्याज्य। गुरुजी, भगवत गीता और आपकी टीचिंग्स में ऐसी क्या कॉमन थ्रेड है या ऐसा क्या कॉमन एलिमेंट है जो आज के ज़माने में, आज की लाइफ में रेलेवेंट हो? जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे साइंस डिवाइन मूवमेंट में 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं। पहला महत्वपूर्ण आयाम है विचार शक्ति का विज्ञान। गीता में जगह जगह भगवान कृष्ण ने कहा है कि आपके सारे कर्म मूल रूप से सूक्ष्म विचारों के रूप में ही पैदा होते हैं और उन्होंने कर्म और विचारों के बीच में गहन संबंध की व्याख्या की है और पूरी गीता में कर्म और विचारों के संबंध को प्रकाशित किया है। वही विचार शक्ति का विज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि आप उसका उपयोग करके 21वीं सदी में साइंस डिवाइन के माध्यम से आप मनचाही चीजों को पाने में सक्षम हो सकते हैं। जी। दूसरा सूत्र मैं देता हूं विचार शून्यता यानी ध्यान का विज्ञान। यह आयाम भी भगवत गीता में अध्याय 6 में भगवान कृष्ण ने ध्यान योग के नाम से विस्तार से 47 श्लोकों में वर्णित किया है। यानी ध्यान इतना महत्वपूर्ण आयाम है कि भगवत गीता के 6वें अध्याय के 47 श्लोक विचार शून्यता के विज्ञान को ध्यान योग नाम से समर्पित किए गए हैं। और तीसरा सूत्र है हर पल आनंदित रहने का विज्ञान, जो साइंस डिवाइन का फंडामेंटल मैक्सिम है। ब्यूटीफुल थिंग। उसके बारे में भगवान कृष्ण पूरी गीता में कहते हैं कि वही उनके जीवन का लक्ष्य है। सुखे दुखे समो भूत्वा लाभा लाभो जया जयऊ। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में, मान में, अपमान में जो एक जैसा बना रहे, यानी हर पल आनंदित रहे, वही योगी है, वही सिद्ध है, वही कृष्ण है। वाह। तो इसलिए संपूर्ण गीता का सार साइंस डिवाइन के 3 महामंत्रों में समाया हुआ है। क्या बात है। अगर इन 3 महामंत्रों की समझ और उनका उपयोग करने की कला आपको आ जाए तो साक्षात कृष्ण ही आपके भीतर प्रकट हो जाएंगे। हाँ, अद्भुत, सुंदर है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि गुरुजी, आपसे जो आज की पीढ़ी है, आज की जनरेशन है, वो शायद ऐसी एक स्पिरिचुअल लीडर की, एक स्पिरिचुअल मास्टर की तलाश में थी कि आपकी बातों से इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी मीनिंगफुल टू कनेक्ट टू। Anuja, my basic aim has been to simplify spirituality to such an extent that it becomes a part of life and living of every individual on this earth. That is why I have simplified Gita also into this form, that it becomes a part and parcel of the 3 fundamental maxims. गुरुजी, अब यहाँ पर एक और चैलेंज आता है जो अक्सर द मोस्ट कॉमन वर्ड दैट वी कीप लिसनिंग टू जब हम पूजा पाठ की, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, और वो है एस्ट्रोलॉजी। जी। तो अब एस्ट्रोलॉजी और कर्मा, इसमें क्या लिंक है? क्या ग्रहों के प्रभाव को, ग्रहों के चलन को अपने कर्म से बदला जा सकता है? वास्तव में सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि हमारा जीवन निर्मित कैसे होता है। हमारा पूरा का पूरा जीवन जो आज हम जी रहे हैं वह विचारों से निर्मित होता है। जिस तरह के हम विचार करते हैं, जिस तरह के भाव करते हैं, उन विचारों और भावों और जो हमारे जीवन की मान्यताएं हैं, उन्हीं से हमारा पूरा जीवन निर्मित होता चला जाता है।
और यही हमारे विचार, भाव और मान्यताओं से निर्मित हमारा सूक्ष्म शरीर अगले जन्म में जन्म लेता है और अगला जीवन हमारा उन्हीं विचारों, भावनाओं और मान्यताओं से प्रभावित रहता है। वही हमारे अगले जन्म के जीवन की मुख्य विशेषताएं बन जाती और हमारा एक पैटर्न बन जाता है। उन्हीं विचारों, भाव और मान्यताओं से निर्मित व्यक्तित्व जो हमारा बनता है, उसी को हम जीते चले जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, ये चक्र चलता ही रहता है और इसीलिए हम कहते हैं कि आदमी बंधन में है। अब इस एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी जब आप पैदा होते हैं उस समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर आसानी से प्रिडिक्ट कर सकती है कि एक चक्र में आपका जीवन कई जन्मों से चल रहा है। अब जो जन्म आपको मिला है, इस जीवन में आप पिछले जन्मों के पैटर्न को जारी रखते हुए ऐसे ही क्रोध करेंगे, ऐसे ही लोभ करेंगे, ऐसे ही ईर्ष्या करेंगे, ऐसी शत्रुता करेंगे, ऐसे पराजित होंगे, ऐसे जीतेंगे। जो आपकी टेंडेंसी रही है वह चूंकि लगातार चलती रही है तो वो ग्रहों के आधार पर प्रेडिक्ट की जा सकती है। लेकिन अगर आप जागरूक हो जाएं, कॉन्शसली जीवन जीने लगे, प्रतिकर्म ना करें, कोई आपको गाली दे तो आप भगवान बुद्ध की तरह गाली का जवाब गाली से ना दें। एक व्यक्ति आता है, भगवान बुद्ध के गाल पर आक्रोश में थूक देता है, तो भगवान बुद्ध अपना चादर उठाते हैं, थूक को पोंछ देते हैं और कहते हैं, आनंद, इस पे तू गुस्सा ना कर, इससे लड़ाई ना कर, ये कुछ कहना चाहता बेचारा कह नहीं पाता, इसको मौका दो, वो अपनी बात कह दे। भगवान बुद्ध ने प्रतिकर्म नहीं किया। अब जो आक्रोश व्यक्त हुआ भगवान बुद्ध के ऊपर थूकने से, अब भगवान बुद्ध ने प्रतिकर्म ना करके ये निश्चित कर लिया कि अब यह घटना जो घटी, अब यह उनके जीवन में कर्मों की श्रृंखला नहीं पैदा करेगी। अब यह कर्म ही खत्म हो गया। अगर भगवान बुद्ध उसके गाल पर प्रत्युत्तर में थूक दिए होते या चाटा मार दिए होते, तब फिर एक कर्म बन, एक और अकाउंट बन जाता। कॉन्शस होकर जीने से जब व्यक्ति प्रतिकर्म नहीं करता है तो वह अपने पुराने जीवन के चक्र को तोड़ देता है। ही ब्रेक्स द साइकिल ऑफ द पास्ट कर्माज। और अब वो जिस तरह से कॉन्शसली जीवन जीने लगता है, उसके जीवन को अब कोई भी एस्ट्रोलॉजर दुनिया का प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अद्भुत। जागे हुए व्यक्ति के जीवन की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, क्योंकि अब जन्मों जन्मों की साइकिल को तोड़ दिया है और जन्मों जन्मों की साइकिल को तोड़कर आप पुराने जन्मों के कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं और नए कर्म बंधन पैदा करने से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं और आप इसी जीवन में एनलाइटेंड हो सकते हैं, बुद्धत्व की अवस्था को उपलब्ध हो सकते हैं। पर गुरुजी, इस पैटर्न को तोड़ने के लिए भी, जैसे आपने बताया, कॉन्शियस हो गया है, जागरूक हो गया है, तब एस्ट्रोलॉजी भी उसके बारे में नहीं बता सकती है। लेकिन इस स्टेज तक आने के लिए भी आइदर ही हैज टू बी ब्लेस्ड। उसकी एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना कहीं उसकी जन्म पत्री में ये तो मेंशन होगा कि इस जन्म में वो कहीं ना कहीं किसी से मिलेगा या कहीं ऐसे एनवायरनमेंट में आएगा कि जहाँ उसका ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा, एनलाइटमेंट होगा। मतलब कहीं ना कहीं तो उसकी चर्चा या उसका मेंशन होगा। अनुजा जी, मैंने आपको पहले भी इस संबंध में एक बड़ी गहरी बात कही थी कि कोई लिखने वाला नहीं है। सातवें आसमान पर बैठा हुआ कोई परमात्मा भी एक एक व्यक्ति का हिसाब नहीं कर रहा है। लिखने वाले भी हम ही हैं। जो अब तक का जीवन हमारा चलता रहा है उसके क्रिएटर हम ही रहे हैं और हम अज्ञानता में या कहें अनकॉन्शसली एक पैटर्न में चल रहे थे। अब आपने पूछा है कि एकाएक हम कॉन्शस कैसे हो जाते हैं। हाँ। तो एकाएक कॉन्शस होने के लिए कोई सातवें आसमान पर बैठा हुआ व्यक्ति हमें गाइड नहीं करता है। वो सबके लिए उसका गाइडेंस एक जैसा है,
एक एक व्यक्ति का विचार करके निर्णय नहीं लेता है अस्तित्व। इस अस्तित्व में सब कुछ सार्वभौमिक नियम के तहत होता है, और जो व्यक्ति इस यात्रा में जागने लगता है, वह जागने का कार्य उसे स्वयं करना पड़ता है। वो स्वयं जागता है। जैसे वो स्वयं उसने अनकॉन्शियसली जीवन जिया, वैसे इस पृथ्वी पर हमेशा संबुद्ध सद्गुरु रहे हैं। उन्होंने, उनका एक ही काम था कि वह लोगों को जगाने का काम करते रहे। गुरु का एक ही काम रहा है, वह जगाने के लिए आते हैं, वह जगाने की चेष्टा करते हैं, वह अपनी आवाज़ लोगों के हृदय तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यही काम बुद्ध ने किया, यही काम कृष्ण ने किया, यही काम महावीर ने किया, यही काम क्राइस्ट ने किया, यही काम हम लोग भी कर रहे हैं। जो जितना अधिक अंधेरे में, जो जितना अधिक सोए हुए हैं, वह उतना अधिक हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और जो थोड़ा थोड़ा जाग रहे हैं, वह हमारी बात सुनना शुरू करते हैं। और कभी कभी ऐसे तेजी से सुनने की प्यास पैदा होती है कि वह जागना शुरू कर देते हैं। तो अस्तित्व सब व्यवस्था स्वयं कर रहा है। ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है। इट इज द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ऑफ द यूनिवर्स विच इज एक्टिंग, विच इज ऑपरेटिंग, एंड दिस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ऑफ द यूनिवर्स एक जागे हुए व्यक्ति की तरह काम करती है। एक लड़की 22-23 साल की होती है, उसकी शादी हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, उसको एक दिन बच्चा पैदा होता है। अभी तक उसकी छाती में कभी दूध नहीं आया था, लेकिन जिस दिन बच्चा पैदा होता है तुरंत उसकी छाती में दूध आ जाता है। कैसे आ जाता है? ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ऑफ द यूनिवर्स, इट कीप्स ऑपरेटिंग ऑन इट्स ओन, और वो उस व्यवस्था के तहत दूध का इंतजाम कर देती है। ऐसे ही यह अस्तित्व चेतना के विकास की दिशा में अब सक्रिय है। जैसा मैंने कहा, मंकी बिकेम मैन, उसके बाद बुद्धि आई, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। अब नेक्स्ट स्टेज है कि अब आत्मा आएगी, अब आत्मावान मनुष्य पैदा होंगे, अब अधिक से अधिक संख्या में एनलाइटेंड लोग होंगे। अब आपको चौराहों पे चाय पीते हुए बुद्ध मिलेंगे आपको। अब वो समय आने को है, टाइम इज राइप। हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं कि कैसे ये बुद्धत्व की घटना हर एक शहर में घटे, हर एक देश में घटे, और अधिक से अधिक लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हों, उनकी लाइफ और लिविंग कॉन्शियस हो। इसीलिए मेरा सारा साइंस डिवाइन मूवमेंट इज ए मूवमेंट फॉर कॉन्शियस लिविंग ऑल ओवर द ग्लोब। ब्यूटीफुल। बट गुरुजी, एक आम आदमी के लिए बताइए एक प्रैक्टिकल तरीका जिससे वो अपने कार्मिक अकाउंट को इम्प्रूव कर पाए। कार्मिक अकाउंट को इम्प्रूव करने के लिए एक ही सबसे अधिक शक्तिशाली उपाय है कि कम से कम 24 घंटे में 20 मिनट संजीवनी क्रिया के माध्यम से ध्यानपूर्ण होने का अभ्यास करें। संजीवनी क्रिया के माध्यम से ध्यानपूर्ण होने का अभ्यास करने का अभिप्राय है अपनी श्वास के माध्यम से 20 मिनट ध्यान करें, या हृदय केंद्र पर 20 मिनट का ध्यान शुरू करें, या थर्ड आई मेडिटेशन के माध्यम से 20 मिनट का ध्यान शुरू करें, या जैसा मैंने बताया कि बेड टाइम मेडिटेशन के माध्यम से ध्यानपूर्ण होने का अभ्यास करें। तो एक तो ध्यानपूर्ण होने का अभ्यास करने के लिए 20 मिनट निकालें ताकि उसकी जीवन में जागरण शुरू हो। दूसरा मैंने कहा, जो ये भी नहीं कर सकते हैं वह दूसरा काम कर सकते हैं कि जिंदगी में जो काम कर रहे हैं उसी काम को ही ध्यान बना लें, उसी को होश पूर्वक करें। जैसे एक कप चाय पी रहे हैं तो चाय पीते समय 5-7 मिनट जितनी देर चाय पीते हैं, सारी चेतना, सारी ऊर्जा चाय पीते समय सिर्फ चाय पीने में लगा दें। चाय के अलावा किसी दूसरी चीज़ का विचार ना करें तो चाय पीना ध्यान बन जाएगा। अगर 15-20 मिनट स्नान करते हैं तो 15-20 मिनट स्नान करते समय
स्नान करने के अलावा किसी दूसरी दिशा में, किसी दूसरी चीज़ में अपनी चेतना को, होश को ना ले जाएं। पानी की धार और वह आप और पानी की धार, इसके बीच में कोई दूसरी चीज़ ना आए। 20 मिनट तक ऐसे नहाएं, आपका नहाना ध्यान बन जाएगा। और एक टाइम चुन लें, रात्रिकाल का भोजन करते समय अगर आप 15-20 मिनट खाना खाते हैं तो खाना खाते समय खाने को इतना चबा चबा कर खाएं कि खाने को चबा चबा कर खाते समय खाने के अलावा और कोई दूसरी चीज़ आपके चित्त में ना आए। भोजन और आप यदि इस तरह से चबा चबा कर भोजन आप करेंगे तो अन्नयो ब्रह्म, उस भोजन को करने में ही आपको परमात्मा का स्वाद मिल जाएगा और भोजन अमृत बन जाएगा। और इस तरह भोजन करना ही ध्यान बन जाएगा। तो जीवन की छोटी छोटी क्रियाओं को करते समय पूरी चेतना, पूरी ऊर्जा उसी कृत्य में लगा दें, वो कृत्य ध्यान बन जाएगा और उससे ध्यान की मिठास आपको मिलेगी, ध्यान का स्वाद आपको मिलेगा। तो धीरे धीरे जब वो स्वाद मिल जाता है, जो एक झलक मिल जाती है, जैसे एक झलक मुझे बचपन में करीब 10 साल की उम्र में मिल गई थी, वो झलक ही मुझको आज इस मंजिल तक पहुंचा दी है। वैसे छोटे छोटे कृत्यों में भी आप होशपूर्ण होने का प्रयास करेंगे तो जो झलक मिलेगी ध्यान की, जो स्वाद और मिठास मिलेगी ध्यान की, वही मिठास, वही झलक आपके पूरे जिंदगी के सभी कामों को ध्यान में रूपांतरित कर देगी। आपका जीवन होशपूर्ण होगा और आप कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, पिछले जन्म के कर्म के बंधन में मुक्त हो जाएंगे। आप अगले कर्म के बंधन आपको बांधेंगे नहीं और अब आप कर्म करेंगे, प्रतिकर्म नहीं करेंगे। इस चीज़ का होश बना रहे कि हमें कर्म करना है, प्रतिकर्म नहीं करना है। अपने जीवन की कुंजी, अपने जीवन की बटन किसी दूसरे के हाथ में नहीं देनी है। तो आप धीरे धीरे कर्म के बंधन से मुक्त होते चले जाएंगे। क्या बात है गुरुजी, इतनी अच्छी तरह से तो मैंने कभी मतलब सोचा भी नहीं है, ना कहीं से सुना है कि चाय पीते पीते भी आप उसमें ही रंग जाइए और उसी पे फोकस करिए, एंड दैट इज आल्सो काइंड ऑफ अ मेडिटेशन। दैट इज रियल मेडिटेशन, वाओ। and that is how you can transform all acts of your life into meditation. लवली लवली गुरुजी। गुरुजी, आई वांटेड टू नो, हम लोग इतनी देर से आपसे तो इतना सारा ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे लाइफ इम्प्लीमेंट करनी है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा स्पिरिचुअल रियलाइजेशन क्या था? वंडरफुल, नो डाउट ए वंडरफुल क्वेश्चन। और मैं आपसे कहना चाहूँगा अनुजा जी, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन का अर्थ होता है आध्यात्मिक अवस्था को उपलब्ध होना। आध्यात्मिक अवस्था को उपलब्ध होना यह किसी प्रकार की अनुभूति नहीं है, किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जितने अनुभव होते हैं वे या तो शरीर के तल के अनुभव होते हैं, हमने आपको टच किया, आपने हमको टच किया, तो एक दूसरे के शरीर का अनुभव हुआ, या विचार के तल पर अनुभव होता है, उनके विचारों को सुनकर मुझे ऐसा हो गया, वो वैचारिक अनुभव हुआ, या भावनात्मक अनुभव होता है, क्रोध का अनुभव हुआ, ईर्ष्या का अनुभव हुआ, शत्रुता का अनुभव हुआ, प्रेम का अनुभव हुआ जी। इन 3 तलों पर अगर हमारा जीवन रहता है, शरीर के तल पर, बुद्धि के तल पर या भावना के तल पर, तो हमें अनुभव होते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता है क्या? आध्यात्मिकता का अर्थ है कि आपने आत्मा के तल पर प्रवेश कर लिया। और अनुजा, बॉडी, माइंड और इमोशंस के तल से आगे अब मैं आत्मा के तल के अवस्था को उपलब्ध कर चुका हूँ। यही मेरा अंतिम रियलाइजेशन है अब तक का, जो सबसे महत्वपूर्ण रियलाइजेशन है। अब मैं शरीर की और मन की सीमाओं से मुक्त हो चुका हूँ और अब आत्मा में प्रतिष्ठित होने के बाद इस अवस्था में मेरा आनंद कभी भंग नहीं होता। यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। गुरुजी, बस आपके जैसे हम भी ऐसी आनंदमय रहना चाहते हैं। ये लगता है कि ये जो आपसे बातचीत चल रही थी, इट वाज एक्चुअली नॉट बातचीत, लेकिन एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी, एक ऐसी जर्नी चल रही थी जिसके बारे में ना
मतलब ऐसा लग रहा था कि काश हमको और पहले मिल गई होती, और समय निकलते पता ही नहीं चला कि कैसे बस समय निकलता जा रहा है, सवाल चलते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लग रहा है अभी और भी कुछ पूछना है, अभी और भी कुछ पूछना है, दिस इज़ नॉट इनफ, बट समय लिमिटेड है और आपका भी हमने इतना वैल्यूएबल समय ले लिया और आपने दे दिया अपना इतना इम्पोर्टेंट समय हमारे व्यूअर्स के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। मैं चाहूँगी हम फिर से आपके साथ जुड़े और ऐसे ही बेहतरीन पॉडकास्ट करते रहें, लेकिन आज का पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपको अपनी फ़िलॉसफी को नटशेल में एक लाइन में पेश करना हो तो आप उसे क्या नाम देना चाहेंगे? अतिशय संक्षेप में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन को अत्यंत होशपूर्वक पूर्णता से जिएं और हर पल आनंदित रहते हुए अपने प्रेम को चारों तरफ फैलाएं, परमात्मा स्वतः प्रकट हो जाएगा। सुन के इतना अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत आभार। और आपने जिस खूबसूरती से अपनी बातें, अपना प्यार हम सब के लिए फैलाया है, दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनुजा, थैंक यू सो मच। योर क्वेश्चंस रियली टच्ड माय हार्ट। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैंने पॉडकास्ट शुरू होने से पहले साक्षी श्री महाराज जी को स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल मास्टर, मॉडर्न थिंकर और ना जाने क्या क्या एडजेक्टिव से संबोधित किया, लेकिन एक बात तो जो इस पॉडकास्ट के दौरान निकल कर आई वो थी सुपर हीरो। ये हम बिल्कुल नहीं भूल सकते कि आज हमने बातचीत की है इतनी गहराई में एक सुपर हीरो से, जो हम शायद सिर्फ फिल्मों में और टीवी स्क्रीन पर, बड़े स्क्रीन पर देखते थे, लेकिन आई एम श्योर आज हमने उसको इस पॉडकास्ट के दौरान एक्सपीरियंस भी कर लिया। आई एम रियली ग्लैड कि आज हम उनसे जुड़े। आई एम रियली ग्लैड कि आज हम महाराज जी से जुड़े और मैं आपको भी इस पॉडकास्ट के ज़रिए जोड़ पाई। बस ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और इस सफ़र में आप भी स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़िए। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू पॉडकास्ट। तब तक आपका साथ हमारे साथ रहे। इस पॉडकास्ट को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल हैं जो आपको बहुत डाउटफुल पोजीशन में डाल रहे हैं, और अगर आपके मन में भी कोई ऐसे सवाल हैं जो आपको लगता है कि इस सेशन में आंसर नहीं हो पाए, तो आप अपने मैसेजेस यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर एपिसोड्स। टेक केयर, गुड बाय, प्रणाम।